दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारा ब्रेन हमारी बॉडी के ओवरऑल वेट का सिर्फ 2% ही होता है, लेकिन हम जितनी ऑक्सीजन लेते हैं इसका 20% हमारे ब्रेन पर ही लग जाता है। क्या आप जानते हैं कि जिन रूल्स को तोड़ने से हमें स्ट्रिक्टली मना किया जाता है, हमारा उन्हीं रूल्स को तोड़ने का बहुत ज्यादा दिल करता है। और इस वीडियो में मैं आपके साथ ऐसे ही 12 साइकोलॉजिकल फैक्ट्स शेयर करूंगा। फैक्ट नंबर 1, स्ट्रिक्ट पेरेंट्स रेज द बेस्ट लायर। साइकोथेरापिस्ट फिलिपा पेरी कहती हैं कि बच्चे के झूठ बोलने की आदत पर इसके पेरेंट्स का सबसे बड़ा हाथ होता है। इसीलिए कभी भी किसी बच्चे को झूठ बोलने पर ब्लेम ना करें, क्योंकि जिनके पेरेंट्स बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, देखा गया है कि इनके बच्चे सच बोलने से बहुत ज्यादा डरते हैं, जो इन्हें झूठ बोलने पर मजबूर करते हैं और आगे चलकर वो झूठ बोलने की आदत को इतनी स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं कि वो झूठ बोलने में एक्सपर्ट हो जाते हैं। और साथ ही स्ट्रिक्ट पेरेंट का बच्चे की मेंटल हेल्थ पर भी बहुत गहरा असर होता है और ऐसे बच्चों में डिप्रेशन के चांसेस 40% से ज्यादा बढ़ जाते हैं। फैक्ट नंबर 2, लोअर योर पिच। जब भी दो लोगों के दरमियान आर्गुमेंट हो रही हो तो दोनों लोग अपनी आवाज को बढ़ाकर अपने आर्गुमेंट को पेश करने की कोशिश कर रहे होते हैं और चिल्ला कर बात करने लगते हैं, पर फिर भी सामने वाला इनकी बात सुनने को तैयार ही नहीं होता। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात सुने तो आपको इसका उल्टा करना होगा। आपको अपनी आवाज को बढ़ाने की बजाय स्लो पेस पे बात करना होगी। इससे आपकी बात ज्यादा कन्विंसिंग लगेगी, जो ये शो करता है कि आप गुस्से या फ्रस्ट्रेशन में नहीं बोल रहे बल्कि सोच समझकर बात कर रहे हैं, और लोग आपकी बात को सुनने लगते हैं और आपको सीरियसली लेने लगते हैं। फैक्ट नंबर 3, एटेलोफोबिया। ये एक ऐसी साइकोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें इंसान को इम्परफेक्शन से बहुत ज्यादा डर लगता है। इसमें इंसान मिस्टेक करने से बहुत ज्यादा डरता है, इसीलिए वो हर सिचुएशन से अवॉइड करता है जहाँ इसे लगता हो कि गलती हो सकती है। एटेलोफोबिया में इंसान खुद को बहुत हार्शली जज करता है और बहुत छोटी छोटी मिस्टेक पर बहुत ज्यादा इफेक्ट होने लगता है, जो आगे जाकर डिप्रेशन और एंजाइटी का रीजन भी बन जाते हैं। इसका एक प्राइम एग्जांपल आपने स्कूल में देखा होगा, जहां आपसे एक छोटी सी मिस्टेक होने पर आप पूरा पेपर फाड़कर फेंक देते हैं और दोबारा नोट्स बनाने लग जाते हैं। फैक्ट नंबर 4, नो द ट्रूथ। डेली लाइफस्टाइल में अगर आप किसी पर्सन से सच बुलवाना चाहते हैं तो बार बार इसे सच बोलने के लिए ना कहें, क्योंकि साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग जब आप किसी को सच बोलने के लिए इनकरेज करते हैं तो आप उसे डरा रहे होते हैं, जिससे वो बंदा झूठ बोलता चला जाता है। इसीलिए सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप इस पर्सन की आंखों में देखते रहो, क्योंकि जब भी आप किसी इंसान से आई कांटेक्ट बना के रखते हैं और सामने वाला शख्स झूठ बोल रहा होता है तो वो डरने की बजाय गिल्टी फील करने लगता है, जिससे 80% चांसेस होते हैं कि वो इंसान शर्म के मारे आपको सच बता देगा। फैक्ट नंबर 5, योर फोन यूजेज शोज योर पर्सनैलिटी। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च के मुताबिक हमारा स्मार्टफोन यूजेज का डाटा कई पर्सनैलिटी ट्रेट्स को डिफाइन करता है। जैसे आप फोन कॉल करने से ज्यादा टेक्स्ट मैसेज करने में ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हो, तो ये आपकी अंडर कॉन्फिडेंस नेचर शो करता है, जहां आप अपनी इमेज और पर्सनैलिटी को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहते हो। अगर आपको बार बार अपना फोन चेक करने की आदत है तो ये आपकी मूडी नेचर शो करता है, जहां आप अपने मूड के अकॉर्डिंग अपने बिहेवियर को चेंज कर लेते हो और आप खुलकर इमोशन को शो नहीं कर पाते। और साथ ही आप अपने फोन में किस तरह का कंटेंट देखते हो, कौन कौन से गाने सुनते हो और कौन सी ऐप यूज करते हो, ये सब आपकी रियल पर्सनैलिटी को शो करते हैं। फैक्ट नंबर 6, च्युइंगम इंप्रूव परफॉर्मेंस। बेलर कॉलेज ऑफ मेडिसिन के एक एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग जो स्टूडेंट अपनी मैथ की क्लास में च्युइंगम खाते थे, इनके मैथ स्कोर बाकी स्टूडेंट से ज्यादा अच्छे आते थे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जिस मूवमेंट में हमारी बॉडी के जितने ज्यादा सेंसेस एक्टिव होते हैं, हमारा ब्रेन उस मूवमेंट में उतनी ही ज्यादा मेमोरीज बनाता है और हम उतने ही ज्यादा अच्छे से कोई चीज को याद रख पाते हैं। और च्युइंगम खाने से हमारे टेस्ट और स्मेल रिसेप्टर एक्टिव हो जाते हैं, और जब हम अपने एग्जाम के टाइम पर च्युइंगम खाते हैं तो हमारा सब पढ़ा हुआ याद आने लगता है, जो हमारी ओवरऑल परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर देता है। फैक्ट नंबर 7, We find human faces in everything। हम हर जिंदा और लाइफलेस चीजों में ह्यूमन फेसेस और फेमिलियर पैटर्न को ढूंढने की कोशिश करते हैं। जैसे कई बार हमें बादलों में कोई शक्ल या नाम लिखा हुआ नजर आने लगता है। जिन लोगों को इसके पीछे की साइकोलॉजी का नहीं पता, वो ऐसे पैटर्न को मौजूदा समझते हैं, पर साइकोलॉजी में ये फेनोमेना काफी वेल नाउन है, जिसे पेरिडोलिया कहते हैं। एवोल्यूशन की वजह से हमारा दिमाग कॉन्स्टेंटली अपने इन्वायरमेंट में दूसरे इंसानों या काम आने वाले औजार को ढूंढता रहता है, जिसकी वजह से इससे मिलते जुलते पैटर्न भी हमारे दिमाग को ऐसे सिग्नल देते हैं जैसे हमें असली में कोई इंसान या कोई शक्ल दिखाई दी हो। फैक्ट नंबर 8, एक्सेस यूज ऑफ मोबाइल डिक्रीज योर ब्यूटी। क्या आप जानते हैं कि रात को ज्यादा देर तक फोन यूज करने से आपकी ब्यूटी खत्म होने लगती है और आंखों के गिर्द स्ट्रेस बढ़ने की वजह से आंखों के गिर्द डार्क सर्कल बनने लगते हैं। अगर आप रात को ज्यादा देर तक जागते हैं और सुबह भी जल्दी उठ जाते हैं तो आपकी नींद पूरी नहीं होती। फैक्ट नंबर 9, योर परसेप्शन अबाउट वर्ल्ड। आप जिस तरह की टीवी शोज और मूवीज देखते हैं, आप इसी तरह से दुनिया को भी देखते हैं।
एक साइकोलॉजिकल रिसर्च के अकॉर्डिंग जो लोग क्राइम, इन्वेस्टिगेशन, डिटेक्टिव, टीवी शोज, इवन न्यूज ज्यादा देखते हैं वो दुनिया में होने वाले क्राइम को ओवर एस्टिमेट करते हैं और इस तरह के शोज इन्हें ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि दुनिया बहुत खतरनाक जगह है और वो इस दुनिया में एक विक्टिम की तरह हैं। जबकि वो लोग जो ज्यादा कॉमेडी, फैंटेसी और फनी शोज देखते हैं या मूवीज देखते हैं वो दुनिया को ज्यादा पॉजिटिवली परसीव करते हैं। फैक्ट नंबर 10, हमारी सोच और हमारी चीजों को समझने की एबिलिटी हमारे कल्चर पर डिपेंड करती है। सोशल साइकोलॉजिस्ट रिचर्ड निस्बत ने अपनी किताब द जियोग्राफी ऑफ थॉट में बताया है कि किस तरह से एशियन कंट्री के मेंटल प्रोसेस वेस्टर्न कंट्री के मेंटल प्रोसेस से अलग होते हैं। दोनों कल्चर के लोग की फिलॉसफी, रिलीजन और सोशल स्ट्रक्चर काफी अलग हैं, क्योंकि दोनों कल्चर के लोगों को अलग अलग तरह की मुश्किलात झेलना पड़ती हैं। इसी वजह से एशियन कंट्री में रहने वाले लोग जैसे पाकिस्तान, इंडिया, जापान और चाइना के लोग थिंकिंग या प्रॉब्लम्स को सोल्व करने की अप्रोच ज्यादा होलिस्टिक होती है और वो अनरिलेटेड चीजों में भी छुपे हुए पैटर्न को ढूंढ लेते हैं। जबकि वेस्टर्न की थिंकिंग ज्यादा एनालिटिकल होती है, वो हर ऑब्जेक्ट को बाकी चीजों से सेपरेट और अनरिलेटेड मानते हैं। रिचर्ड निस्बत ने एग्जाम्पल देते हुए बताया कि अगर आप वेस्टर्न लोगों को एक पिक्चर दिखाओ तो ज्यादा चांसेस हैं कि वो इस फोटो में मेन ऑब्जेक्ट पर भी फोकस करेंगे, जबकि एशियन लोगों को अगर ये फोटो दिखाओ तो वो इस फोटो में दिखने वाले इंसान की आईज, क्लॉथेस और बैकग्राउंड पर भी फोकस करेंगे कि फोटो का ओवरऑल मैसेज क्या है। फैक्ट नंबर 11, सेल्फ कॉन्फिडेंस। द स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क की एक रिसर्च के अकॉर्डिंग जो लोग अकेले में ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं वो बाकी लोगों से ज्यादा क्रिएटिव और इनका कॉन्फिडेंस भी उनसे ज्यादा हाई होता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि वो लोग दूसरे लोगों से हेट करते हैं या लोगों से बात करना उन्हें पसंद नहीं है, बल्कि इसकी रीजन ये है कि उन्हें दूसरे लोगों से ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं पेश आती और ना ही वो खुद को दूसरे लोगों से ज्यादा कंपेयर करते हैं और ना ही वो अपने थॉट्स और आइडिया की दूसरे लोगों से वैलिडेशन चाहते हैं। वो जितना लोगों के साथ कम टाइम स्पेंड करते हैं उनका उतना ही ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है। वहीं वो लोग जिनके ज्यादा दोस्त होते हैं और ज्यादा सोशलाइज होते हैं वो ना चाहते हुए भी खुद को दूसरों के साथ कंपेयर करते रहते हैं, जो उन्हें हमेशा सेल्फ डाउट में डाले रखता है। फैक्ट नंबर 12, आफ्टरनून नैप्स इंक्रीजेस योर ब्रेन पावर। साइकोलॉजी में एक टर्म है जिसे बाइफेजिक स्लीप कहा जाता है, जिसमें कोई भी पर्सन अपनी स्लीप को दिन के 2 सेगमेंट में डिवाइड कर लेता है, जहां वो रात को ज्यादा सोता है और दिन में शॉर्ट नैप्स लेता है। देखा यह गया है कि जो लोग बाइफेजिक स्लीप को प्रैक्टिस करते हैं इनकी कॉग्निटिव परफॉर्मेंस यानी ब्रेन की क्रिएटिविटी और फोकस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि स्लीपिंग में हमारे माइंड और बॉडी को रिलैक्स मिलती है। जब आप सो रहे होते हैं तो आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स आपकी मेमोरी को अच्छे से स्टोर कर रहे होते हैं, इसलिए 15 से 20 मिनट तक सोने से आपका ब्रेन रेस्ट पर चला जाता है और फिर रिचार्ज होकर अच्छे से प्रोडक्टिव एक्टिविटी परफॉर्म करने लगता है। अगर आपको लगता है कि ये नॉलेज किसी के लिए हेल्पफुल हो सकता है तो इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिए।